प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आमीन। उनका जो लगाव है, उनका जो समर्पण है, सेवकाई, कलीसिया और हम सब के प्रति उनका प्रेम, प्रभु उन्हें और अच्छा स्वास्थ्य दे, है ना, और आशीष दे। जैसे पास्टर साहब, उनका परिवार, सिस्टर, दोनों बेटे समर्पित हैं, वैसे ही हम में से हर एक को भी प्रभु के सेवकाई के लिए, कलीसिया के लिए समर्पित होना है। आमीन। समर्पित होने का मतलब हमें भी आगे बढ़कर सब कुछ करना है, सहयोग देना है। आमीन। तभी प्रभु हमें आशीष देगा। तो कल प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया जाएगा, है ना, क्रिसमस मनाया जाएगा। बहुत लोग आएंगे, खुशी मनाएंगे, बच्चे और जवान, बड़े बुजुर्ग, सबका स्वागत है, सबका अभिवादन है, अभिनंदन है। तो कल सब विशेष गिफ्ट लेकर आएंगे। किसके लिए? मेरे लिए हैं? अच्छा अच्छा गिफ्ट लेके आएंगे, लाएंगे हैं? प्रभु यीशु के लिए गिफ्ट लाएंगे, हाँ या ना? यस। जब जन्मदिन होता है तो हम लाते हैं, जिसका जन्मदिन होता है उसको कुछ देते हैं ना, या फोकट में केक एक खा के भाग जाते हैं। हाँ, बहुत से लोग फोकटिया भी हैं, है ना। खैर कोई नहीं, प्रभु सबको आशीष देता है। प्रभु ने संभाला और अच्छा समय दिया। आज मेरा संदेश विशेष तौर पर क्रिसमस का संदेश है। लगातार प्रभु यीशु के बारे में मैं बता रहा हूँ। पूरे महीने भर मैंने प्रभु यीशु के बारे में बताया। आज भी एक विशेष संदेश प्रभु ने मेरे मन में डाला कि आपके सामने रखूँ। निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 1 वचन से 16 वचन तक कोई भी ऊंची आवाज़ में पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 वचन से 16 वचन तक। जिसका नाम यूहन्ना था, वह गवाही देने आया ज्योति की गवाही दी, ताकि सब इसके द्वारा विश्वास करें। वह ज्योति ना था, परंतु ज्योति की गवाही देने के लिए आया। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली है। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत में उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात वे जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुए और अनंत और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा करा। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पिता ने कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया, जो मेरे बाद आ रहा है। वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनंत फल। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। आपके जी उठने के दिन में, इस प्रभु प्रातःकाल में हम आपके चरणों पर आते हैं। संपूर्ण कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे बच्चों को, हमारे जवान बेटे बेटियों को, हमारे हर एक विश्वासी जनों को, बड़े बुजुर्गों को, सबको प्रभु अपने अनुग्रह में, अपनी आशीषों में छुपाएं। जैसे आज तक आपने हमारी अगुवाई की, आगे भी प्रभु हम चाहते हैं कि हम आप में बने रहें और प्रफुल्लित होते चले जाएं।
प्रभु हर एक बीमार और दुर्बल, जो भी लाचार और निराश और प्रभु असहाय हैं, उन्हें छुए, चंगाई दे, अपनी आशीषों से, अपने आनंद, अपनी खुशी से, अपने उद्धार से परिपूर्ण करें। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं, धन्यवाद देते हैं इस कैंपस के लिए, इस चर्च के लिए, इस बिल्डिंग के लिए प्रभु, इस गांव के लिए, अड़ोस पड़ोस सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबको आशीष दे। और प्रभु आपके जन्म का आनंद, जन्म का उद्देश्य प्रभु हर एक लोग जानने पाएं और प्रभु उनको आशीष मिले। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं, मांगते यीशु के नाम से, आमीन। वचन 14, और वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। वचन देदारी हुआ और हमारे बीच में वास किया, डेरा किया। क्रिसमस का अर्थ ये है कि परमेश्वर यीशु मसीह के व्यक्तित्व में कुंवारी मरियम से जन्म एक पुत्र के रूप में जगत में आया। परमेश्वर यीशु मसीह, मैंने ऐसा कहा, प्रभु यीशु और परमेश्वर अलग नहीं है। अनादिकाल का परमेश्वर वो मनुष्य बना, उसने देह धारण किया। देह का अर्थ आप समझते हैं क्या है? देह का अर्थ, देह किसे कहते हैं? शरीर। और शरीर किसे कहते हैं? देखो, है ना, उलट पुलट। देह कहते हैं हाड़ मांस। हाड़ मांस जो होता है उसको देह कहा गया है। शरीर जो है वो एक स्वरूप है, वो एक आकार है। शरीर हाड़ मांस नहीं है, वो एक दिखने वाली आकृति है। देह का अर्थ है हाड़ मांस। वचन देधारी हुआ, हाड़ मांस बना। और ये बात सत्य है, जब हमारा प्रभु यीशु जन्मा उससे पूर्व इस बात को हम जान लें कि वो सामान्य तौर पर जैसे एक बच्चा, एक शिशु अपनी माता के गर्भ में पनपता है 9 महीना, और माता के गर्भ में रहने के पश्चात उसका उत्थान होता है, विकास होता है, वैसे ही हमारा प्रभु यीशु अपनी माता के गर्भ में उसका उत्थान हुआ, विकास हुआ, वो पनपा, उसे देह, उसे हाड़ मांस मिली। जैसे एक बच्चा बनने की प्रक्रिया है, वो पूरी प्रक्रिया से गुजरा है। हालेलुया। ये कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है, ये बात सत्य है कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम गर्भवती हुई। ये बात अलग है और ये सत्य है। लेकिन प्रभु यीशु की जो बनावट आम तौर पर, सामान्य तौर पर अन्य सभी शिशुओं के द्वारा गर्भ में हुआ है, और उसने देह धारण किया है। इसका अर्थ है उसने मनुष्य का स्थान लिया, मनुष्य का रूप लिया, मनुष्य का शरीर लिया, देह ली उसने, और वो वैसे ही पैदा हुआ जैसे आम तौर पर सभी शिशु जन्म लेते हैं। एक और बात मैं बता दूं यहाँ, आज बहुतेरे लोग विश्व में
प्रभु यीशु को जानते हैं, प्रभु यीशु के जन्म को जानते हैं, प्रभु यीशु के जन्म में शामिल होते हैं, क्रिसमस में आते हैं, बिना बुलाए आते हैं, इंतज़ार करते हैं, हमें भी स्मरण दिलाते हैं। लोग प्रभु यीशु को जानते हैं, यीशु का नाम लेते हैं, यीशु के जन्म से वो जुड़ते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है कि वो यीशु को जानते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु को स्वीकार करते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं। अब उदाहरण के रूप में मुसलमान भी यीशु को मानते हैं, जानते हैं, लेकिन जैसे यीशु को जानना चाहिए, जैसे यीशु को मानना चाहिए, इस्लाम नहीं मानता और ये संसार भी नहीं मानता। यूहन्ना प्रेरित प्रभु यीशु का ऐसा शिष्य था जो प्रभु यीशु के निकट रहा, प्रभु यीशु के बहुत ही नज़दीक रहा। और वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु यूहन्ना हमेशा प्रभु यीशु के कंधे पर सिर रखकर बैठता था। सबसे छोटा था, बहुत प्रिय था, बहुत निकट था। और प्रभु इसके कारण यूहन्ना प्रेरित ने प्रभु यीशु को बहुत ही निकटता से देखा, बहुत ही गंभीरता से लिया। और यूहन्ना के सुसमाचार में, यूहन्ना के पहले अध्याय से जब आप पढ़ेंगे, पहले अध्याय में यूहन्ना प्रेरित ने प्रभु यीशु का जो वर्णन किया है बहुत रोचक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्ञानपूर्ण है, अर्थपूर्ण है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय, उसके पहले वचन से 3 वचन तक पढ़ें जल्दी से। पहला यूहन्ना पहला अध्याय, यूहन्ना की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय। उस जीवन के वचन के विषय में, हाँ, यूहन्ना प्रेरित का ये बयान है। उसी यूहन्ना ने, जिसने यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखा, जो प्रभु यीशु का सबसे छोटा शिष्य था, जो उसके गोदी पर, कंधे पर सर रखकर बैठता था, उसका क्या बयान है, पढ़िए। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, उस जीवन के वचन के विषय में, बारे में जो आदि से था, जिसे हमने न सुना, हाँ जी, जिसे हमने सुना, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा, जिसे हमने ध्यान से देखा, और हाथों से छुआ, जिसे हाथों से छुआ। हालेलुया। ये है वास्तविक अनुभव प्रभु यीशु के साथ। कहानी किस्सों में सुना, गीतों में सुना और दीगर लोगों से सुना, इधर उधर की मिलावटी बातों के साथ सुना। ये प्रभु यीशु को जानना नहीं है, वास्तविक जानना यूहन्ना बताता है। हालेलुया। हम यीशु को कैसे जानते हैं, हमारा यीशु के साथ कैसा संपर्क है, आप यीशु को कितना जानते हैं? क्या मैं और आप ये यूहन्ना के जैसा यूहन्ना घोषणा कर रहा है, ए बच्चे अलग अलग बैठो, कौन सी बात करते हो? जैसे यूहन्ना बयान दे रहा है, गवाही दे रहा है और प्रमाणित कर रहा है कि उस जीवन के वचन के विषय में जिसे हमने सुना,
प्रभु यीशु को हमने कितनी बार सुना? अपने जीवन में प्रभु यीशु को सुना, यीशु के बारे में सुना, और जब सुना तो किस प्रकार सुना? सुनने के भी तरीका होता है ना? क्या कहा जाता? हाँ, सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, सुन तो रहे हैं लेकिन उस पर चल नहीं रहे हैं। देखो कितना ढीठ है, मैं बोले जा रही हूँ और ये सुनता ही नहीं है। हम बोल रहे हैं और ये मानता ही नहीं है, ये स्वीकार ही नहीं कर रहा है। सुनने का क्या अर्थ है? सुनने का उसे कहा जाएगा कि वास्तव में हमने सुना, जिसमें हम सहमत हुए, जिसमें हमने अपनी स्वीकृति को जाहिर किया, अपनी विश्वास को जाहिर किया और उसको स्वीकार किया है। हालेलुया! ये है सुनना। कान की खुजली मिटाने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, समय बिताने के लिए नहीं। हाँ, जब इतना सुना है तो इनकी भी सुन लो। हाँ, हम तो सब जगह जाते हैं, हम तो अजान भी सुन लेते हैं, घंटा भी सुन लेते हैं, घंटे की आवाज़ भी सुन लेते हैं और पादरी का पुकार भी सुन लेते हैं। हम तो सब जगह सुनते रहते हैं। ये सुनना नहीं। यूहन्ना कहता है वो अनादिकाल का वचन, वो वचन जो आदि में था, उसको हमने सुना है। हालेलुया! अभी मैं आपको वचन का अर्थ बताऊंगा, उस गहराई में ले जाऊंगा। हम सुने और ध्यान से सुने, और जो सुने उसे माने। परमेश्वर के वचन के प्रति हम अपने को समर्पित करें। हालेलुया! तब हम अपनी विश्वास को प्रमाणित करेंगे। फिर कहता है जिसे हमने देखा, हमें आंखें दी गई है देखने के लिए। हम बहुत सी चीजें देखते हैं, लेकिन देखना वास्तव में क्या होता है? बिल्कुल एकदम और ध्यान से देखा, बहुत ही बारीकी से देखा। हमारे देखने का अंदाज, हमारे देखने का तरीका कैसा है, क्या है? हम देखते हैं, कई बार देखकर अनदेखा कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन कई बार हम ऐसा देखते हैं कि हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे दिलो दिमाग में वो छवि, वो तस्वीर बैठ जाती है और वो हमारे जहन से निकल नहीं पाती है, घूमती रहती है और हम उसे भुला नहीं पाते हैं। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम देखते हैं और रोज़ देखते हैं, हमेशा देखते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। हमें स्मरण नहीं रहता कि हमने क्या देखा। घूमने जाते बहुत से लोग अच्छी अच्छी जगहों में, और फिर उनसे पूछें कि क्या क्या देखा है, क्या क्या देखा, तो बाहरी रूप में ऊपर ऊपर देख लेते कि हाँ हमने कुतुब मीनार देखा, बहुत ऊंचा था, बहुत चौड़ा था, बहुत गोल था। ताजमहल देखा, बहुत सुंदर था। लेकिन आपने क्या देखा ताजमहल में या कुतुब मीनार में? वास्तव में आपने क्या देखा? क्या देखने गए थे? यीशु ने भी पूछा अपने चेलों से, तुम किसे देखने गए थे? और देखने गए थे तो क्या देखा? जब जासूसों को भेजा जाता है और वो देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं और हर एक चीज का वो बहुत ही बारीकी से प्रशिक्षण करते, निरीक्षण करते हैं। हमने देखा, यूहन्ना गवाही देता है, मैंने उस वचन को देखा जिसके बारे में वो अपने सुसमाचार में लिखता है। यूहन्ना ने यीशु के बारे में अलौकिक सत्यता को
अपनी पुस्तक में प्रकट किया, यूहन्ना सुसमाचार में। अलौकिक सत्यता, डिवाइन ट्रूथ को, ईश्वरीय सच्चाई को, वो मानवीय सच्चाई नहीं है, कहानी किस्से नहीं है, वो प्रकाशन है पवित्र आत्मा के द्वारा यूहन्ना प्रेरित पर प्रकट हुआ। यीशु का व्यक्तित्व, यीशु की वास्तविकता, पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहता है कि यीशु को हमारे ऊपर प्रकट करे, हालेलुया, और हम उसे जाने और उसे पहचाने, उसकी सुंदरता को निहारे, उसके गुणों को निहारे, उसके ईश्वरत्व को हम पहचाने। यीशु चरनी में पड़ा हुआ वो नंगा बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ नहीं है मात्र, जो साल में एक बार प्रकट होता है। वो अनादिकाल का वचन है जो आदि में था और जो परमेश्वर था, हालेलुया। वो देह धारण हुआ, हाड़ मास में आया। यूहन्ना वास्तव में, यूहन्ना का रचित सुसमाचार, यूहन्ना का जो लेखन है बहुत ही आत्मिक है, आत्मिक प्रकाशन से परिपूर्ण है। मैं नहीं समझता जानता कि आप लोग क्या समझ रहे हैं, लेकिन जो समझ रहे हैं प्रभु आपको आशीष दे, हालेलुया। वचन देहधारी हुआ अर्थात देह बना, हाड़ मांस बना। आप जानते हैं हाड़ मांस बनने की प्रक्रिया को, है ना? कहाँ तैयार होता है, कौन सी फैक्ट्री में हाड़ मांस तैयार होता है? ये बहुत रोचक और बहुत ही गंभीर बात है हमारे लिए कि एक सनातन काल का परमेश्वर इस पापी जगत के लिए इतना बड़ा बलिदान किया, इतना बड़ा त्याग किया। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। वो सनातन काल का परमेश्वर पापी मनुष्य को बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए देह धारण करता है। और देह के बारे में लिखा है कि ये नश्वर है, पाप से परिपूर्ण है। दाऊद कहता है कि मैं पाप के द्वारा अपनी माता के गर्भ में पनपा और पाप के द्वारा मैं पैदा हुआ। देह के बारे में वचन में लिखा है 1 कुरिन्थी 15 अध्याय में, लहू और मांस परमेश्वर के राज्य में सहभागी नहीं होंगे। ये देह श्रापित है, हाड़ मांस, क्योंकि इसमें पाप का परिवेश हो गया है, पाप की अधीनता में चला गया। परमेश्वर ने प्रारंभ में मिट्टी से आदम को बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और वो जीवित प्राणी बन गया और वो परमेश्वर के स्वरूप में था। मॉरल एजेंट, सर्वसिद्ध अधिकारी था आदम, सर्वसिद्ध अधिकारी। हर एक आयाम से वो पूर्ण था, संपूर्ण था। और उसके बारे में लिखा है परमेश्वर ने थोड़ा कम बनाया। वो जो थोड़ा कम बनाया उसका अर्थ ये है कि परमेश्वर ने केवल आदम को देह दे दी थी, हाड़ मांस की देह दे दी थी। वैसे आदम की देह हटा दी जाती तो वो परमेश्वर के समान, परमेश्वर के तुल्य था। इसलिए परमेश्वर ने आने वाले समय में देह को हटाकर पवित्र आत्मा के द्वारा स्वयं एक देह धारण की, हालेलुया। और वो देह जो थी वो निर्दोष और निष्कलंक थी। लेकिन वचन बताता है कि प्रभु यीशु ने
देह धारण की, वचन ने देह धारण किया। और वो वचन का मूल्य क्या है? जिस वचन के बारे में यूहन्ना कह रहा है, उस वचन के बारे में कुछ बातें मैं 5-6 बातें आपको बताऊंगा। मूल्य उसका क्या है, वचन का अर्थ, वचन का महत्व, वचन का मूल्य। पहला अध्याय यूहन्ना, उसका पहला वचन, पहले 5 वचन पढ़ें। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। और वचन परमेश्वर था। और वचन परमेश्वर था। और यदि आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। हाँ, आदि में वचन था। आदि, अनादिकाल, प्रारंभ, जब कुछ नहीं था तब वो वचन था। सबसे प्रारंभ में कुछ भी नहीं था, शून्य। न सूर्य था, न चंद्रमा था, न पृथ्वी थी, न पृथ्वी की कोई दिखने वाली प्राकृतिक चीजें थी, न तारागण थे, न ब्रह्मांड था, कुछ नहीं था। लेकिन आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वही वचन देदारी हुआ। प्रभु यीशु के बारे में लिखा है, वचन के रूप में वचन परमेश्वर था, वहां लिखा हुआ है। हालेलुया। जिस यीशु को हम मान रहे हैं, जिसका जन्म उत्सव हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, वो प्रभु यीशु आदि से था। वो 2000 वर्ष पूर्व, मात्र 2000 वर्ष पूर्व से नहीं है। यीशु अनादिकाल से है, और वो वचन के रूप में था। अब यहां वचन क्यों कहा गया है प्रभु यीशु को? वचन इसलिए कहा गया क्योंकि वहां लिखा है कि सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। और उत्पत्ति की पुस्तक में इस प्रकार वर्णन है पहले अध्याय में कि परमेश्वर ने कहा, और जो परमेश्वर कह रहा है वो वचन कह रहा है। वचन, परमेश्वर के मुंह से वचन निकल रहा है, परमेश्वर की वाणी से। और जैसा जैसा परमेश्वर कह रहा है वैसे वैसे सृष्टि होती जा रही है, हालेलुया। वैसे वैसे वस्तुएं बनती जा रही हैं, और उसी प्रकार बनती जा रही हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई भी त्रुटि नहीं है, कमी नहीं है। वचन सदैव परमेश्वर के साथ था, सदैव। ये शब्द जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, सदैव, कभी अलग नहीं हुआ। और यीशु ने ये बयान दिया, मैं और मेरा पिता एक हैं, हम कभी अलग नहीं होते हैं, और जो मेरा पिता चाहता है मैं वो ही करता हूं, और मेरी इच्छा मेरा पिता जानता है। हालेलुया। इसलिए यीशु दुआ क्या करता है? हे पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। वचन सदैव सदा से परमेश्वर के साथ है, पुत्र पिता के साथ है, अलग नहीं है। यहां पर
अभिन्नता प्रमाणित होती है। परमेश्वर और यीशु मसीह अर्थात वचन की अभिन्नता। अभिन्नता समझते हैं? हाँ, एकता, समानता प्रमाणित होती है। इसका अर्थ क्या है? त्रिएकता प्रकट होती है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। वचन परमेश्वर के साथ, सदैव हमेशा परमेश्वर के साथ। और प्रभु यीशु के बारे में कहा गया कि परमेश्वर की सारी महिमा सदैव उसमें वास करती थी। परमेश्वर की सारी महिमा, परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अलौकिक जीवन, अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन, आत्मिक जीवन यीशु में वास करता था और यीशु इस पृथ्वी पर सदैव चलता था। हालेलुया। यीशु ने प्रमाणित किया कि पृथ्वी पर रहकर, देह में रहकर वो पिता में कितना समर्पित है और पिता में कितना बना हुआ है। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? यीशु ने ऐसा क्यों प्रकट किया? क्योंकि वो चाहता है कि उस पर विश्वास करने वाले भी जब इस पृथ्वी पर सदैव चले तो वो यीशु उनमें दिखाई दे, यीशु उनमें चले, वो यीशु प्रकट हो। हालेलुया। यीशु का स्वभाव, यीशु का जीवन, यीशु की महिमा, यीशु की पवित्रता, यीशु की सामर्थ, यीशु का विश्वास, यीशु का आत्मिक आनंद उनमें प्रकट हो, जैसे यीशु में प्रकट होता था पिता। हालेलुया। हाँ, वो हमसे यही अपेक्षा करता है। हमारा प्रभु, हमारा यीशु कलीसिया से ये अपेक्षा करता है। वह सदैव एक साथ थे। वचन आदि में था, वो देह धारण किया। फिर वचन 3 में लिखा है, सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ वो वचन के माध्यम से, वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है, अर्थात यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ है। यीशु इस सृष्टि का मूल है। यीशु हमारे आत्मिक जीवन का मूल है। यीशु कलीसिया का मूल है। हालेलुया। यीशु हमारे परिवार का मूल है। हमारा जीवन, हमारा परिवार प्रभु यीशु में प्रारंभ हो, यीशु के द्वारा प्रारंभ हो, जैसे सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। क्या हमारे यीशु के द्वारा हमारे जीवन में सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, या संसार की बातों को हमने अपने ऊपर लादा हुआ है? जैसा वो कर रहे हैं वैसा हम भी कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं, हम भी दिखा रहे हैं, कोई अलग नहीं। मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं तो यीशु की बातें रख रहा हूं। सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में भी जो कुछ उत्पन्न हो वो वचन के द्वारा उत्पन्न हो, यीशु के द्वारा उत्पन्न हो, यीशु के द्वारा हम जन्मे, यीशु के द्वारा पनपे, यीशु के द्वारा हमारा उत्थान हो, यीशु के माध्यम से हमारा घर परिवार, हमारा व्यापार, हमारी नौकरी, हमारा पेशा, हमारी सेवकाई, सब कुछ यीशु के माध्यम से होने पाए और चलने पाए। बोले आमीन। हालेलुया। दिखावा नहीं, लोगों को प्रसन्न करने का नहीं, संसार को प्रसन्न नहीं करना है, संसार को दिखाना नहीं है, हमें परमेश्वर को चढ़ावा चढ़ाना है। हालेलुया। और एक ऐसा ग्रहण योग्य, ग्रहण करने योग्य बलिदान जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। और परमेश्वर को क्या पसंद,
कौन प्रसन्न कर सकता है बताइए? परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? किस चीज से? बोलिए कोई। ग्रहण योग्य है। भजन संहिता 51 उसका 17 वचन है ना, टूटा मन टूटा हृदय परमेश्वर को ग्रहण योग्य है ना, ऐसा बलिदान। वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर किससे प्रसन्न होगा? हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करेंगे? आज यीशु को हम प्रसन्न करें और यीशु को प्रसन्न हो जाए हमसे। ऐसी कौन सी वस्तु है हमारे पास? आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, ये भी बात सच है। रिपेंडेंस वो भी सही है। इब्रानियों की पत्री में लिखा है, बिना विश्वास के कोई परमेश्वर को ना तो देख सकता है ना प्रसन्न कर सकता है। हालेलुया। विश्वास सब सही है। टूटा दिल टूटा हृदय वो भी ग्रहण योग्य है। आत्मा सच्चाई भी सही है और रिपेंडेंस भी सही है, लेकिन बिना विश्वास के सब कुछ व्यर्थ है। कितना भी दिल तोड़ ले, छेद ले, अपना कलेजे का कीमा बना ले, दिल का कीमा बना के चढ़ा दें, कितना भी चिल्ला ले, ढोल लंगाड़े बजा ले, है ना, हम आराधना कर रहे। स्तुति है क्या? ढोलक बजाना, खंजरी बजाना, चिल्लाना, नाचना, गाना, ये है वर्शिप, आराधना। आत्मा और सच्चाई से आराधना। आत्मा और सच्चाई से आराधना ये है कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट हो, परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो। हालेलुया। परमेश्वर की भरपूरी प्रकट हो। गाना बजाना ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात, खुश होता है परमेश्वर। फिर वचन 3 में लिखा है, वचन इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सभी जीवन का स्रोत है। जो अनादि वचन है वो ये पूरे ब्रह्मांड में केवल वो ही जीवन का स्रोत है और किसी के द्वारा जीवन नहीं है, क्योंकि लिखा है सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, उसके द्वारा बना, उसी के द्वारा चलता है सब कुछ। बिना वचन के कोई जीवन नहीं। इसलिए यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। और यीशु ने जीवन दिया कि मैं तुम्हें जीवन दूंगा और अनंत जीवन दूंगा। शारीरिक जीवन भी देगा और आत्मिक जीवन भी देने आया। वचन के बिना इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड जब कह रहा हूं होल यूनिवर्स, जमीन, आसमान, तारागण और जितने भी ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा और जितने भी ग्रह हैं, कोई था नहीं है इस ब्रह्मांड की। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो जीवन है, वो जीवन का आधार केवल ये वचन है, परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु जो देह धारण किया। 4 और 5 वचन में लिखा हुआ है, वचन केवल भौतिक जीवन प्रदान नहीं करता, वरन ज्योतिर्मय जीवन प्रदान करता है। ऐसा लिखा है 4 वचन में, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ऐसा जीवन जो ज्योतिर्मय जीवन है, जलने वाला जीवन। जीवित सब हैं, अरे ऐसा लगता है कि ये मर रहा है, इसमें जान नहीं है, ना तो ढंग से चल पाता, ना बोल पाता, ना कर पाता, ये तो बिल्कुल चलता फिरता मुर्दा है, लेकिन है जिंदा, है जीवित, लेकिन ज्योति नहीं है, ज्योतिर्मय बनाता है। ऐसा जीवन जो ज्योति से परिपूर्ण है। ज्योति का मतलब प्रकाश। जैसे ये सब जल रहा है, प्रकाश अभी बंद हो जाए तो क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा।
ऐसा जीवन जो खुशहाल है, जो प्रकट होता है, जो दूसरे लोग समझते हैं, दिखाई पड़ता है, आकर्षित करता है दूसरों को। एक ऐसा जीवन, उसमें जीवन था, वो जीवन लेकर आया हमें देने के लिए, वो आत्मिक जीवन। हालेलुया। जीवन तो है, हम जीवित तो हैं, लेकिन निराशा से भरे हुए, दुख से भरे हुए, डर से भरे हुए, दुर्बलता से भरे हुए, शैतान के बंधनों से बंधे हुए, बीमारियों से भरे हुए। ऐसा लगता है कि कोई घटना ना घट जाए हमारे साथ, हम भयभीत होते हैं, चिंता